पीड्स आईसीयू का जो इफ्तिताह हो रहा है, इसकी कवरेज के लिए आप लोग आए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कराची के लोअर मिडिल क्लास एरिया में मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स वाक़, इस तरह के पीड्स आईसीयू की ज़रूरत काफ़ी अरसे से महसूस की जा रही थी। मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आज स्टेट ऑफ द आर्ट फुली इक्विप्ड पीड्स आईसीयू का इफ्तिताह जो हो रहा है, मैं तमाम हमारे जो मौजूद डोनर मेहमान तशरीफ़ लाए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह का वेल इक्विप्ड स्टेट ऑफ द आर्ट पीड्स आईसीयू की ज़रूरत न सिर्फ मेमन कॉलोनी, अजीज़ाबाद, हुसैनाबाद, फेडरल एरिया, बल्कि इर्द गिर्द के सराउंडिंग एरियाज़ में काफ़ी अरसे से महसूस की जा रही थी। इस तरह के पीडियाट्रिक आईसीयू के अंदर जो ट्रीटमेंट दीगर अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में रोज़ाना की बुनियाद पर जो फराम की जाती है, वो 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक इनका रोज़ाना इलाज की मद में खर्च आता है। अब ये इलाज मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इंतहाई क्रिटिकल बच्चों का इलाज मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 10,000 से लेके 25,000 रुपये तक में होगा इंशाल्लाह। नीडी एंड पुअर्स के लिए चैरिटी से हमेशा मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स बाटो राउंड मेमन वेलफेयर कमेटी की इंतज़ामिया काम करती आई है और इनका काम बड़े पैमाने पर जारी और सारी है, करते आए हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास पीड्स वार्ड पहले से मौजूद था, एनआईसीयू पहले से मौजूद था, मेडिकल एनआईसीयू पहले से मौजूद था, मेडिकल आईसीयू पहले से मौजूद था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरह के पीडियाट्रिक आईसीयू की ज़रूरत ना सिर्फ फेडरल एरिया बल्कि सराउंडिंग एरियाज़ में काफ़ी अरसे से महसूस की जा रही थी। और मैंने आपसे कहा कि फुली इक्विप्ड आईसीयू बना, पीडियाट्रिक आईसीयू बना है। इसमें वेंटिलेटर्स 2 अदद लगे हुए हैं, 4 इन्फ्यूज़न पंप लगे हुए हैं, 4 मॉनिटर लगे हुए हैं और जितनी आईसीयू के लिए, पीडियाट्रिक वार्ड के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो फुली इक्विप्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी भी कराची के किसी भी बड़े अस्पताल से कम इसकी पोजीशन नहीं है। जितनी छोटी जगह में हम लोग जो सहूलत फराम कर रहे हैं वो आपके सामने है और मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस हवाले से किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं अपील करता हूँ तमाम मुखैर अज़ाज़ से, तमाम हमारे डोनर्स से कि वो हमारे शान बशाना रहें, हमारा हम कदम रहें और बड़े पैमाने पर मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो चैरिटी का काम हो रहा है उसमें भरपूर ताउन अपना जारी और सारी रखें। आज की जो ग्रेट अचीवमेंट इन शॉर्ट टाइम, ये एक तरफ तो डोनर्स के इत्मीनान का मज़हर है, दूसरी तरफ वहीं हमारा बेहतरीन या सुपर टीम वर्क की बल्कि बेहतरीन मिसाल है। मैं इसका क्रेडिट कोई एक आदमी का काम नहीं है, इस तरह का काम पूरा टीम वर्क है। हमारी मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से तेज़ी से काम कर रही है, बाटवा यूनाइटेड पैनल काम कर रहा है, वो आप लोगों के सामने है। तरक्की का ये सफ़र, तेज़ी के साथ जो तरक्की का ये सफ़र है जो जारी है आपके सामने, इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। और आखिर में मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ एक गुजारिश मैं आपसे करूंगा कि आप अपने आप मीडिया वालों के तवज्जुह से, हमारा बराबर में प्रोजेक्ट बन रहा है, वो काफ़ी अरसे से 6 महीने के करीब वो रुका हुआ है, तो हमारे साथ लोग ताउन फरमाएं और वो प्रोजेक्ट को हमारे पाए तकमील तक करें, ताकि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक चीज़ की कमी है। एक तो ये कि बेड यहाँ 100 बेड का ये अस्पताल है, तो वो 125 बेड तक चलाया जाएगा। दूसरी बात ये है कि अब टर्शियरी केयर में एक चीज़ की कमी रहेगी, वो रहेगी सिटी स्कैन के लिए हमारा एग्रीमेंट हो चुका है कंपनी से, आउटसोर्स हमने इसको कर दिया है, लेकिन जैसे वो बराबर वाली जगह बनेगी इंशाल्लाह तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे। एक दफ़ा फिर मैं आप तमाम मुखैर अज़ाज़ से ज़कात और अतियात की फौरी तौर से अपील करता हूँ। मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को मालूम है कि रोज़ाना 2200 पेशेंट की आमद है। 2200 पेशेंट मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में रोज़ आते हैं। ये कराची नहीं, ये मिनी सिविल कहलाता है। इतना रश, इतना क्राउडेड अस्पताल शायद मैंने किसी NGO के अस्पताल में नहीं देखा। इस तरह से आप खुद ये अंदाज़ा कर लें, हमारे लोग अंदाज़ा कर लें कि
कितना इसमें सरमाया दरकार होता होगा, कितनी चैरिटी की ज़रूरत होगी, कितना फंड्स दरकार होगा। एक तो हमारे पास हिस्सा आता है ज़कात का, हम उसमें भी तंग रहते हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसी भी तादाद है इस वक्त जो कि सफ़ेद पोशों की है, वो ना ज़कात ले सकते हैं ना दे सकते हैं। मैं उनके लिए भी ख़ुसूसी तौर से आज इस प्रोग्राम के साथ में जिक्र करना पसंद करूँगा कि उनके लिए भी कोई जनरल फंड से ताउन किया जाए। जब तो मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स और ख़ास करके मैं बरकत दीदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त आप पूरे कराची में जाएँ तो पीट्स वार्ड के लिए और ख़ास करके ICU के लिए आपको कहीं जगह नहीं मिलती है। तो इसी मौके पर और ऐसे एरिया के अंदर जहाँ एक गुंजान आबादी है, इस वक्त सख्त ज़रूरत थी इसकी, और ये इनका बहुत एहसान इकदाम है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स का एक कंप्लीट हॉस्पिटल है जहाँ आपको डायलिसिस भी मिलेंगे, आपको थैलेसीमिया भी मिलेंगी, और इसके सिवा भी जितने जिनको हालांकि इतनी छोटी जगह के अंदर ये सारा कुछ अरेंज करना ये बरकत दीदी का ही काम है। तो बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको और मज़ीद तक़वियत अता फरमाएँ और इसी तरह की ये जगह लेते जाएँ और इस तरह के काम को बढ़ाते जाएँ। यहाँ काफ़ी हॉस्पिटल्स है, लेकिन आप देखेंगे कराची के अंदर का पीट्स वार्ड्स और वो भी साथ वेंटिलेटर के साथ, बड़ा मुश्किल काम है ये। तो बस मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला उनको और मज़ीद तक़वियत दे। मैं तो कहता हूँ ये रजब शाबान रमज़ान वो महीने होते हैं कि जहाँ 3 महीना इंसान ज़कात भी अपनी निकालता है और भरपूर ज़कात निकालता है, और बरकत दीदी साहब को कौन नहीं जानता है। मुझे लगता है इनको अपील करने की ज़रूरत भी नहीं है। इंशाल्लाह इनके डोनर बहुत मजबूत हैं, और डोनर खुद देखो ना, जो दिखता है वो बिकता है, काम दिख रहा है। हम जब यहाँ इतने दूर से आके जब ये काम देख रहे हैं तो यहाँ के लोग और बाकी जितने भी डोनर्स हैं उनको भी सारा कुछ नज़र आता होगा। तो मुझे लगता है कि उनको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह खुद डोनर खुद आके इनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं तो जहाँ तक इसको जितना मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जानता हूँ, ये छोटी सी जगह के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स उन्होंने खोले, मेरे को लगता है कि अभी कोई ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं है और शायद कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखो ना, डायलिसिस यहाँ हो रहे हैं, थैलेसीमिया वार्ड यहाँ खुला हुआ है, पीट्स ICU यहाँ खुला हुआ है। तो इसके बाद अभी क्या चीज़ रहती है? बाकी जनरल हॉस्पिटल तो आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन यही डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी असल ज़रूरत है। और ये लोगों देखो, आधी रात के अंदर आपको, हम तो जानते हैं इस मामले को, कि लोग जो परेशान होते हैं, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे को लगता है इसके बाद इनके पास कोई शायद और करने के लिए जगह भी नहीं होगी। तो जब तक या तो इनके पास कोई बहुत बड़ी जगह साथ में कोई नहीं मिल जाती तब तक, लेकिन मेरे को लगता है कि अब ये हॉस्पिटल कंप्लीट हॉस्पिटल हो चुकी है। इसके अंदर हर डिपार्टमेंट, हर सर्विसेज मौजूद है। इसके सिवा इसको मेरे को लगता है कि अभी कोई जगह, कोई ऐसा डिपार्टमेंट बाकी रह गया है जिसने जो आपने नहीं किया हो। उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है। बरकत भाई और इनका जो ग्रुप काम कर रहा है बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। अल्लाह इनको और हिम्मत और हौसला दे, और लोगों से मैं यही कहूँगा कि इनके साथ ताउन करें। जितने लोग हैं इनके ताउन करें और फितना ना फैलें और इनके अगेंस्ट ना जाए। हेल्प करें एक दूसरे की, मोहब्बत से और भाईचारगी से रहेंगे तो सबका फ़ायदा होगा। जी बाटवा में जमात बहुत वॾो स्टेप गिनी आहे। वैसे जी थैलेसीमिया लाइ बहुत वॾो गिनी हुआ, उन जो बहुत वॾो प्रोजेक्ट आहे जिला ही पंहिंजे थी रहियो आहे। ऐं ई बधी मामलात खे वधाइनि आहिनि। हिन नवो ई पीट्स जे हवाले से ICU भी कम शुरू करी आहे। अल्लाह जी ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह तरक्की करनी रहनी। ऐं आहिस्ते आहिस्ते पंहिंजे हिन इलाइक़े जे अंदरि तमामु फैसिलिटीज़ जो वॾी वॾी हॉस्पिटल में आहिनि उहे इंशाल्लाह थी वेंदियूं। ऐं अल्लाह जी ज़ात से उम्मीद आहे कि ई इनकम खे वधाइणा रहना। ऐं इन जे लाइ मुंहिंजो ताल्लुक़ तो कोड़ीना मेमण जमात जी आहे। विजय वाली साहब जे नाम ते अबू सेठ जो असांजी कोड़ीना मेमण जमात जा फाउंडर भी हुआ ने, उहो कोड़ीना मेमण जमात जी 17 साल तक बिला मुक़ाबला सदारत भी करी आहे। ऐं उन जे नाम जे मथे मैंने 600 वाल जो प्लॉट इन खे डोनेट करियो आहे, जिन जे मथे ई MMC कैंपस 2 अबू सेठ जे नाम से हिकिड़ो नवो हॉस्पिटल जी इंशाल्लाह तामीर करना। असांजी जमात, असांजा डोनर, असां ॿधी इन जे साथ थियूं। अल्लाह जी ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये कम और अॻियां वधनो ने इंसानी जी खिदमत थी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी पूरी टीम से, मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स की पूरी टीम, बरकत अली, यूनुस सैदी, मोहम्मद यूसुफ अब्बाली, सबके साथ और हमारी टीम के साथ इतना बड़ा अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया और आज पाए तकमील पे ये चीज़ पहुँच गई। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें हमारे लिए कम है, समझा ना। क्यों? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास छोटे बच्चे पैदा होते थे, इनके लिए ऑलरेडी ICU था, 60 साल की एज वालों के लिए था, मगर पैदा होने के साथ 12 साल तक के जो भी बच्चे बच्चियाँ छोटे होते थे, जो हमारे यहाँ से रिटर्न होते थे, हमें बड़ा दुख होता था कि अल्लाह ताला हमसे कुछ काम लिया। आज अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया, अल्लाह कबूल करे हमारी पूरी टीम के लिए और पूरी कौम के लिए, और आगे भी जो भी आते हैं इनको अल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा।